फ्रेमवर्क। कितने लोग इन वर्ड्स में कंफ्यूज होते हैं? व्हेन इट कम्स टू कमेंट, कमेंट में जब अब एक स्टेटमेंट दिया होता है फिर कमेंट लिखा होता है लास्ट में, द एग्जामिनर वांट्स टू सी योर ओपिनियन, बट प्लीज 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 ये सब ओपिनियन वर्ड लिख लो, बड़ा खतरनाक हो जाएगा। दिस ओपिनियन शुड हैव अ रैशनल, इसके पीछे ओपिनियन का रीजन बहुत मैटर करेगा। ओपिनियन विद रीजन। डिस्कस पे जब आते हैं, इट रिक्वायर्स द करंट पोजिशन ऑफ लॉ, दैट इज डिस्कस। इलिसिडेट जब भी वर्ड मिलता है, इलिसिडेट का मतलब होता है टू इन्फॉर्म। काइंडली इलिसिडेट मी, काइंडली इन्फॉर्म मी। मुझे इस पे थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ी सी रोशनी डालिए, आप कहना क्या चाहते हैं, तो बस ये रोशनी डालने वाला काम इलिसिडेट का है। एक्सप्लेन, ये तो वर्ड बहुत बेसिक है सर। एक्सप्लेनिंग मींस किसी भी कंसेप्ट को इलैबोरेट कर देना, किसी को भी अच्छे से बता देना। ये एक्सप्लेन जब भी वर्ड आए तो समझ लो तुम्हारे एलएलबी का क्वेश्चन है, लिखो। might be overlapping, I'm not saying that they're different. Here you need to inform about a topic, here you need to explain a concept, essentials, basics. Substantiate, now substantiate word is a risky word, it requires case law. अगर आपके मेंस के पेपर में substantiate word आ जाता है, आप मान के चलिए they are asking for a case law. They are not asking your opinion here, they are not asking your general explanation. Whatever you have a statement, substantiate it, prove it, support it with a case law. Substantiate का मतलब है support. I hope these words have been haunting us since our LLB times. आज कुछ थोड़ी हेल्प हो गई होगी। अभी और भी वर्ड्स हैं, evaluate, examine and analyze, critically evaluate, critically examine, critically analyze. जब आप evaluate करते हो, evaluate में कहीं ना कहीं आप किसी भी चीज के pros and cons देते हो, मतलब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप लिखते हो, इवैल्यूएट कर, किसी को तोलना इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। एग्जामिन, डॉक्टर आपको एग्जामिन करता है। एग्जामिनेशन वर्ड जनरली जब हम फिलॉसफी ऑफ टीचिंग में जाते हैं, जनरली पीपल डजंट नो अबाउट दिस। एग्जामिन तब आता है व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, और ये क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं सोल्यूशन मांग रहा है। एग्जामिन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 377 in the light of latest case laws passed by Supreme Court of India. क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप। क्या आ गया? प्रॉब्लम क्या थी, उसका सोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है, हमें उसके बारे में आप बता दीजिए। देन एनालाइज, नाउ दिस इज वेयर अ स्कैरी पार्ट कम्स इन। एनालाइज रिक्वायर्स, ध्यान से सुनना, लॉ इंटरप्रिटेशन। एनालाइज में आप किसी भी सिचुएशन को एक लेमन के आइडिया से एनालाइज करते हो कि वेदर लॉ एंड इंटरप्रिटेशन आर कंफ्लिक्टिंग और नॉट। क्या ये दोनों कंफ्लिक्टिंग तो नहीं हो गए आपस में? कहीं लॉ ने और कंट्रोवर्सी तो नहीं खड़ी कर दी, कहीं लॉ ने कोई और प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी कर दी? ये दोनों चीजें आपको एनालाइज वर्ड पे आती है। अब आता है सर ये क्रिटिकली क्या है? चलो आज एक टिप दे रहा हूं। क्रिटिकली एक ट्रैप है। वैसे जुडिशरी में क्रिटिकली जनरली पूछा नहीं जाना चाहिए, जाना नहीं चाहिए भी, और जनरली पूछा नहीं जाता भी है, कम पूछा जाता है, बट आपको पता होना चाहिए। क्रिटिक के अंदर दे आर आस्किंग अबाउट योर ओपिनियन, ये करो और ओपिनियन ऐड कर दो। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, while you give your opinion about anything, you critique on anything, do not go against a Supreme Court or a High Court judgment. You may have your opinion that Supreme Court has done this thing wrong or High Court has done this thing wrong. Please do not be opinionated very loudly. If you are opinionated and you really think about, or public opinion is against a judgment, it's a request. You need to mellow down your language. Outrightly सुप्रीम कोर्ट पे तलवारें और हाई कोर्ट पे तलवार नहीं चलाना। क्यों नहीं चलाना? क्योंकि भाई जिससे नौकरी लेनी है उसी को गाली थोड़ी देंगे। जज जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो क्या उन्हीं को कहना कि तलवार चला के कहेंगे भाई थोड़ा मर्डर कर दिए, तुम्हारा जॉब दे दो बस? ऐसा नहीं हो सकता है। So don't do that. It's a request. So please remember, you have to be very careful about giving your opinions. Critically words में जनरली ये होता है what the law should be, ought to be. जब हम ought to be का कंसेप्ट पढ़ते हैं एकेडमिक्स में, तब वहां पे क्रिटिकली वर्ड आ जाता है। और एक जज की दुनिया में, जज की लाइफ में, जज के वर्किंग प्रोफाइल में लॉ ought to be की जगह नहीं है। जगह किस चीज की? What law is, how I need to apply the law, that's it.
ought to be is a work of the Supreme Court to interpret it, is a work of the legislature or the parliament to amend it. It's none of my business. I will apply what law is in front of me. So critique word ध्यान से.